So today we have follow-ups of the statement describe a tourist attraction that very few people visit but you think is interesting. कि ऐसी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बताओ कि जिसको बहुत कम लोग विजिट करते हैं बट आपको लगता है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है. व्हाट द प्लेस इज, कि ये कौन सी प्लेस है, व्हाट पीपल कैन सी देयर, लोग वहाँ क्या देख सकते हैं, एंड वाई ओनली सॉरी हम तो इसके फॉलोअप क्वेश्चन कर लेते हैं ना. सो इसका क्यू कार्ड वर्जन तो ऑलरेडी अपडेट हो ही चुका है. सो लेट्स फोकस ऑन आवर फॉलोअप क्वेश्चंस. अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, सो इफ़ यू लाइक द कंटेंट, इफ़ यू लाइक द आइडिया, सो मस्ट सब्सक्राइब द चैनल. एंड आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको सारे वीडियोस के अपडेट्स मिलती रहे. मोर ओवर इफ़ यू वांट टू बाय स्पीकिंग पीडीएफ, तो आप को इंस्टाग्राम पे मैसेज सेंड कर सकते हो, आपको सारी डिटेल्स वहाँ मिल जाएगी. So let's start our video. So our first one is, why do people visit tourist attractions? कि लोग टूरिस्ट अट्रैक्शंस विजिट ही क्यों करते हैं. देर इज़ नो डिनाइंग द कन्विक्शन दैट दीज डेज पीपल हैव अ हेक्टिक शेड्यूल. कि इस चीज़ को मना किया ही नहीं जा सकता कि आजकल लोगों का शेड्यूल ही बहुत हैक्टिक है, बहुत बिजी है. दे डू नॉट हैव इनफ टाइम टू स्पेंड विद देयर फैमिली मेम्बर्स, कि उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम स्पेंड कर सके. सो टूरिस्ट अट्रैक्शंस प्रोवाइड देम अ ग्रेट चांस टू स्पेंड देयर क्वालिटी टाइम विद देयर लव्ड वंस. तो टूरिस्ट अट्रैक्शन उनको एक मौका देती है कि अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ आओ यहाँ पे और टाइम स्पेंड करो, एज वेल एज अ ब्रेक फ्रॉम देयर डे टू डे लाइफ. और जो भी उनकी डे टू डे लाइफ में वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो उनसे भी उनको एक ब्रेक मिल जाती है, विच हेल्प्स देम रिलैक्स देमसेल्व्स, जिसकी वजह से वो काफ़ी रिलैक्स्ड फील करते हैं. असाइड फ्रॉम दैट, और इसके अलावा, सम पीपल आर क्वाइट इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोरिंग समथिंग न्यू. कुछ लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने में, विच इज़ वाई दे लव टू विजिट डिफरेंट अट्रैक्शंस इन ऑर्डर टू गेन नॉलेज. तो इसलिए वो अलग अलग अट्रैक्शंस पे जाते हैं, टूरिस्ट अट्रैक्शंस, ताकि उनकी नॉलेज गेन कर सके. सो नेक्स्ट वन इज, व्हाट मेक्स अ टूरिस्ट अट्रैक्शन फेमस. कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जिससे टूरिस्ट अट्रैक्शन काफ़ी फेमस हो जाती है. देर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट मेक अ टूरिस्ट अट्रैक्शन फेमस. कि ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो टूरिस्ट अट्रैक्शन को फेमस करते हैं. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेस. सबसे पहले तो उस प्लेस की इम्पॉर्टेंस. लाइक हिस्टोरिकल अट्रैक्शंस आर फेमस फॉर देयर कल्चर, क्योंकि जितने भी हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स हैं वो अपने कल्चर के लिए फेमस हैं, हिस्ट्री के लिए फेमस हैं. अनदर वन इज़ द नेचर ब्लेसिंग. तो दूसरी टूरिस्ट अट्रैक्शन की मेन चीज़ ये है जो उसको फेमस बनाता है कि नेचुरल, कि उसका जो सराउंडिंग है वो कैसी है, एज दे आर सराउंडेड बाई ग्रीनरी विच हेल्प्स द पीपल फील काम. कि क्योंकि वो ग्रीनरी से सराउंडेड होते हैं तो लोग काफ़ी काम फील करते हैं, रिलैक्स फील करते हैं. मोर ओवर टूरिस्ट अट्रैक्शंस ऑल्सो बिकम फेमस ड्यू टू द सर्विसेज दे ऑफर. कि टूरिस्ट अट्रैक्शन इसलिए भी फेमस हो जाती हैं क्योंकि वहाँ पे जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ना वो बहुत बेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, लोगों को यूनिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहे हैं. सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू लोकल पीपल लाइक टू विजिट लोकल टूरिस्ट अट्रैक्शन. कि जो मान लो आप चंडीगढ़ के टूरिस्ट अट्रैक्शन की बात करोगे तो चंडीगढ़ के लोग वहाँ जाते हैं. एज पर माई परसेप्शन लोकल पीपल लाइक टू विजिट लोकल टूरिस्ट अट्रैक्शन ओनली ऑन सम ओकेजन्स. कि कभी कभी ही जाते हैं, बिकॉज दे आर वेल अवेयर विद द प्लेसेज दैट आर नियर दैम. क्योंकि जो भी प्लेसेस उनके पास में है वो उनके बारे में हर चीज़ जानते हैं, बहुत बार विजिट कर लिया होगा. तो और समटाइम्स पीपल टेक दोज प्लेसेस फॉर ग्रांटेड, और इसलिए ना उन प्लेसेस को वो कुछ ज़्यादा फेमस नहीं समझते, ग्रांटेड लेते हैं कि हम तो यहाँ पे गए हुए हैं, बिकॉज दे कैन गो देयर एट एनी टाइम, क्योंकि वो वहाँ पे कभी भी जा सकते हैं. सो आई थिंक दे आर मोर लाइकली टू विजिट अदर लोकेशंस. तो वो इसलिए दूसरी लोकेशंस के ऊपर जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं दैट आर फार अवे फ्रॉम देयर प्लेस, जो उनकी प्लेसेस से दूर है एज कम्पेयर टू द लोकल टूरिस्ट अट्रैक्शंस. सो अवर नेक्स्ट वन इज, डू यू थिंक टूरिज्म कॉजेज इन्वायरमेंटल डैमेज. की टूरिज्म की वजह से इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा डैमेज होता है. सो एज पर माई परसेप्शन द टूरिज्म कॉजेज ग्रेट इन्वायरमेंटल डैमेज. कि मेरे अकॉर्डिंग तो होता है भाई, बहुत होता है. बिकॉज व्हेन टूरिस्ट आर अलाउड टू यूज द रिसोर्सेज ऑफ दैट प्लेस इट कॉजेज मोर स्प्रेड ऑफ लिटर. क्योंकि जब टूरिस्ट को अलाउड होता है कि वो इस प्लेस के रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं तो लिटर भी ज़्यादा होगा. लिटर का मतलब होता है कचरा. अगर कुछ खाएंगे तो रैपर्स तो गिराएंगे ना,
तो कूड़ा ज़्यादा होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट और इसके अलावा दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन ऑर्डर टू एंजॉय देयर टूरिस्ट अट्रैक्शंस। और साथ में क्या, अगर कोई घूमने आया है तो वो एक प्लेस पे तो टिकेगा नहीं, तो वो अलग अलग प्लेसेस पे घूमने के लिए जाएंगे, जिसके कारण वो व्हीकल्स यूज़ करेंगे विच कॉजेज ट्रैफिक कंजेशन, जिससे ट्रैफिक कंजेशन भी होगा, पोल्यूशन भी होगा। एंड द पीपल हु कम फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस डू नॉट रिस्पेक्ट द प्लेस वेयर दे आर गोइंग। और अगर कोई दूसरी कंट्री से आ रहा है, दूसरी प्लेस से आ रहा है, तो वो सोचते हैं कि ये हमारी प्लेस थोड़ी है, तो हम वो उसको इतना रिस्पेक्ट भी नहीं करते। दे थ्रो द गार्बेज आफ्टर कंज्यूमिंग इट हियर एंड देयर। तो वो जो भी चीज़ें कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, यूज़ करते हैं, उस गार्बेज को वहीं इधर उधर फेंक देते हैं। इसके कारण इन्वायरमेंटल डैमेज ज़्यादा होता है, क्योंकि वो इसका टेक केयर ऑफ नहीं करते। सो द नेक्स्ट वन इज हाउ कैन पीपल प्रिवेंट द इन्वायरमेंटल डैमेज कोज्ड बाय टूरिज्म। कि लोग जो इन्वायरमेंटल डैमेज हो रहा है उसको कैसे रोक सकते हैं। देर आर नंबर ऑफ वेज इन विच पीपल कैन प्रिवेंट द इन्वायरमेंटल डैमेज को, कि बहुत सारे तरीके हैं। फर्स्ट दे कैन इन्फॉर्म द टूरिस्ट अबाउट द प्रॉपर सैनिटेशन सिस्टम एज वेल एज गाइड देम अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। कि उनको जो भी टूरिस्ट घूमने आते हैं उनको इन्फॉर्म करना चाहिए कि आपको ये प्रॉपर सैनिटेशन सिस्टम यूज़ करना पड़ेगा, और उनको गाइड कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, अगर आप उनको फॉलो नहीं करोगे तो आपके ऊपर फाइन चार्ज होगा, आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर शुड बी सम लोकल गाइड्स हु कैन हेल्प सेव द इन्वायरमेंट। और वहाँ पे लोकल गाइड्स होने चाहिए जो लोगों को गाइड कर सके, जिसकी इन्वायरमेंट को सेव करना चाहिए। इफ़ एनी टूरिस्ट हार्म द लोकल इन्वायरमेंट, अगर कोई टूरिस्ट फिर भी लोकल इन्वायरमेंट को हार्म कर रहा है, दे शुड रिपोर्ट इट इमीडिएटली टू द अथॉरिटीज़। तो जितनी भी जो भी वहाँ की अथॉरिटीज़ है, मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उनको बता देना चाहिए, सो दे कैन टेक एनी टाइप ऑफ एक्शन। तो वो पनिश डैमेज के अकॉर्डिंग कोई भी एक्शन ले सकते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज शुड ऑल टूरिस्ट अट्रैक्शंस बी फ्री टू द पब्लिक। कि जितने भी टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं वो फ्री होनी चाहिए लोगों के लिए। नो आई डोंट थिंक सो, कि मेरे को तो ऐसा नहीं लगता। ऑल टूरिस्ट अट्रैक्शन शुड नॉट बी फ्री, नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इट इज़ राइटली सेड कि ये सच कहा गया है कि देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ फ्री आइटम्स, कि फ्री आइटम्स की कोई वैल्यू नहीं होती। इफ़ देयर इज़ एनी आइटम देन पीपल टेक देम फॉर ग्रांटेड। अगर कोई चीज़ को हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करते जा रहे हैं तो उसको लोग ग्रांटेड लेना यूज़ कर लेते हैं। एंड ड्यू टू फ्री रिसोर्सेज, और फ्री रिसोर्सेज के कारण द अर्निंग्स ऑफ द गवर्नमेंट वुड डिक्लाइन ऑटोमेटिकली। तो अब जितने भी टूरिज्म प्लेसेस हैं उनसे क्या गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है। लोग अब दूसरी कंट्री से आ रहे हैं, टिकट्स तो बुक हो रही है, तो फ़ायदा किसको होगा, गवर्नमेंट को होगा। तो जितनी भी अर्निंग्स हो रही हैं गवर्नमेंट की वो रिड्यूस हो जाएंगी, एज वेल एज लीड टू मोर इन्वायरमेंट, और ज़्यादा डैमेज भी होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट मिनिमल फीस शुड बी देयर फॉर टूरिस्ट अट्रैक्शंस, की थोड़ी बहुत ही फीस तो होनी चाहिए, विच विल हेल्प देम टेक केयर ऑफ द प्लेस इन अ। और क्या है कि इस मिनिमल फीस से क्या होगा, जो भी टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं उसकी केयर टेक करने में उनको हेल्प होगा। ठीक है। सो द नेक्स्ट वन इज व्हाट काइंड ऑफ टूरिस्ट साइट्स आर पॉपुलर इन योर कंट्री। आपकी कंट्री में कौन से टूरिस्ट साइट्स पॉपुलर हैं। इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री, डाइवर्स है, अलग अलग चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। देर आर नंबर ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन दैट आर क्वाइट फेमस इन द वर्ल्ड, की बहुत सारी ऐसी टूरिस्ट अट्रैक्शन है जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। सम हिस्टोरिकल साइट्स आर पॉपुलर ड्यू टू देयर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। कुछ हिस्टोरिकल साइट्स है वो अपने हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के कारण बहुत ज़्यादा पॉपुलर, लाइक ताजमहल, रेड फोर्ट एंड मैनी मोर। अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर ऑल्सो डिफरेंट प्लेसेस दैट आर सराउंडेड बाई ग्रीनरी। और कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जो आसपास ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, लाइक हिल स्टेशंस, माउंटेन्स एंड मैनी मोर, विच पीपल लव टू विजिट फॉर रिलैक्सेशन, जहाँ लोग रिलैक्सेशन के लिए विजिट करना पसंद करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर सम रिक्रिएशनल सेंटर दैट प्रोवाइड टूरिस्ट विद एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। और कुछ रिक्रिएशनल सेंटर्स भी हैं जो टूरिस्ट को बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो भी काफ़ी फेमस हैं। सो द नेक्स्ट वन इज़ व्हाट कैन गवर्नमेंट डू टू प्रिवेंट पोल्यूशन इन टूरिस्ट साइट्स। कि जितनी भी टूरिस्ट साइट्स हैं वहाँ पे पोल्यूशन कम हो तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है। देर आर नंबर ऑफ वेज बाय विच द गवर्नमेंट कैन स्टॉप पोल्यूशन इन टूरिस्ट साइट्स। कि बहुत सारे तरीके हैं कि पोल्यूशन रोकने के। फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन।
कि सबसे पहले तो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाने चाहिए। इफ समवन डज नॉट ओबे, अगर कोई ओबे नहीं कर रहा उन रूल्स को, दे शुड बी पनिश्ड, तो उनको पनिशमेंट मिले। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा देयर शुड बी जीरो टॉलरेंस फॉर द यूज ऑफ प्लास्टिक, कि प्लास्टिक बिल्कुल बैन कर देना चाहिए। अगर कोई प्लास्टिक यूज़ कर रहा है तो उसके लिए जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, टूरिस्ट शुड बी अलाउड ओनली इन द फिक्स आवर्स टू कंट्रोल द ट्रैफिक, कि टूरिस्ट की जो मूवमेंट है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे, वो एक लिमिटेड टाइम में होनी चाहिए ताकि ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सके। देयर शुड बी रेगुलर क्लीनिंग एज वेल एज मोर सिक्योरिटी, कि जो जितनी भी टूरिस्ट साइट्स हैं वहाँ पे रेगुलर क्लीनिंग होनी चाहिए, सिक्योरिटी भी है ज़्यादा होनी चाहिए। टू सुपरवाइज द एक्टिविटीज़ ऑफ द क्राउड, क्राउड मतलब जितने भी लोग वहाँ पे आ रहे हैं उनकी एक्टिविटीज़ को सुपरवाइज करने के लिए, कि कोई कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा, कोई किसी चीज़ को डैमेज तो नहीं कर रहा। सो नेक्स्ट वन इज़ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ विजिटिंग लेस नोन प्लेसेस, कि जो प्लेसेस के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं उन प्लेसेस की क्या एडवांटेज है वहाँ पे जाने की। देर आर नंबर ऑफ एडवांटेजेस ऑफ विजिटिंग लेस नॉन प्लेसेस, कि बहुत सारी हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज दैट देर इज लेस पोल्यूशन एज कम्पेयर टू अदर टूरिस्ट अट्रैक्शन, वहाँ पे पोल्यूशन कम होगा बिकॉज ऑफ लो नंबर ऑफ विजिटिंग पीपल देयर, क्योंकि वहाँ पे लोग ही कम जा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट द इन्वायरमेंट इज मोर पीसफुल, और इन्वायरमेंट भी ज़्यादा पीसफुल होगा क्योंकि वहाँ पे क्राउड नहीं होगा तो शोर भी नहीं होगा। एंड पीपल कैन कंसंट्रेट मोर एंड एन्जॉय द एक्टिविटी मोर, और जितने कम लोग उतने ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाएंगे, उस एक्टिविटी को ज़्यादा इंजॉय कर पाएंगे। So the next one is what are the disadvantages when there are too many tourists in one side, कि जब भी एक लोकेशन के ऊपर बहुत सारे टूरिस्ट हों तो उसके क्या क्या हार्मफुल इम्पैक्ट्स होते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस होंगे। देर आर नंबर ऑफ डिसएडवांटेजेस ऑफ द प्लेस वेयर देर आर so many tourists at one location. The first and foremost is traffic congestion. पहले तो ट्रैफिक कंजेशन होगा, जैम लग जाएगा। एज पीपल यूज ट्रांसपोर्ट सर्विसेज इन ऑर्डर टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, क्योंकि लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे। असाइड फ्रॉम दैट देयर वुड बी मोर इन्फ्लेशन, कि महंगाई भी बहुत होगी, बिकॉज देयर वुड बी अ शॉर्टेज ऑफ फूड एंड अदर सोर्सेज, क्योंकि अगर फूड की मतलब बेसिक थिंग्स लाइक फूड, वाटर, शेल्टर, ठीक है, तो ये अगर इनकी कमी होगी तो उनका जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, तो इन्फ्लेशन होगा, महंगाई हो जाएगी। अनदर वन इज दैट देयर वुड बी मोर पोल्यूशन विच कैन लीड टू बैड हेल्थ, और पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होगा जिसके कारण हेल्थ के ऊपर भी साइड इफ़ेक्ट्स पड़ सकते हैं। सो ये थे हमारे इस क्यू कार्ड के फॉलोअप क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। आई विल ट्राई टू प्रोवाइड माई बेस्ट एज आई कैन डू। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू so much for watching and don't forget to like, share and subscribe.